नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यीशु मसीह का संदेश में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन पर चर्चा करेंगे जो हमें सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करने का मार्ग दिखाता है। यह वचन है यीशु मसीह का जीवन कैसे था। आज हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं कहानी यीशु मसीह का जीवन। परमेश्वर की योजना का प्रारंभ बहुत समय पहले, जब पूरी दुनिया अंधकार और पाप में डूबी हुई थी, परमेश्वर ने एक योजना बनाई। ये योजना थी मानव जाति को बचाने की। इस योजना के केंद्र में थे उनके पुत्र यीशु मसीह। परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत गब्रियल को नासरत नाम के गांव में मरियम के पास भेजा। गब्रियल ने कहा, मरियम, तू एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना। वह परमेश्वर का पुत्र होगा और संसार का उद्धार करेगा। मरियम ने विश्वास और विनम्रता से इस संदेश को स्वीकार किया, लेकिन इस समय रोमन सम्राट ने घोषणा की कि सभी को जनगणना के लिए अपने पुश्तैनी नगर जाना होगा। यूसुफ और गर्भवती मरियम बेतलहम पहुंचे। वहां सराय में जगह न मिलने के कारण मरियम ने एक साधारण अस्तबल में यीशु को जन्म दिया। उस रात स्वर्गदूतों ने चरवाहों को इस शुभ समाचार की घोषणा की। आकाशीय गाना गूंजा, सर्वोच्च परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर शांति। बुद्धिमान पुरुष दूर देशों से आकाशीय तारे का अनुसरण करते हुए आए और उन्होंने सोने, लोहबान और गंधरस जैसे उपहार दिए। यीशु का बचपन और युवा जीवन। यीशु का बचपन साधारण लेकिन पवित्र था। जब वह 12 साल के थे तो एक बार यूसुफ और मरियम के साथ यरूशलेम गए। लौटते समय वह अपने माता पिता से बिछड़ गए और मंदिर में विद्वानों के बीच पाए गए। वे उनकी गहन समझ से चकित थे। यीशु ने कहा, क्या आपको नहीं पता था कि मुझे अपने पिता के काम में रहना चाहिए? यह दिखाता है कि उन्हें अपनी ईश्वरीय योजना का आभास हो चुका था। सेवकाई की शुरुआत 30 वर्ष की आयु में यीशु ने अपनी सेवकाई की शुरुआत की। उन्होंने पहले यरदन नदी पर अपने चचेरे भाई यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। जैसे ही वह पानी से बाहर आए, स्वर्ग खुल गया और एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। यह परमेश्वर की स्वीकृति थी। इसके बाद यीशु 40 दिन तक जंगल में उपवास करने गए। वहां शैतान ने उन्हें 3 बार प्रलोभन दिया, लेकिन उन्होंने हर बार परमेश्वर के वचन से जवाब देकर शैतान को पराजित किया। चमत्कार और शिक्षाएं। यीशु ने अपने शिष्यों को चुना और जगह जगह घूमकर लोगों को परमेश्वर का राज्य सिखाया। उन्होंने चमत्कार किए, जैसे एक अंधे को दृष्टि देना, एक लंगड़े को चलाना, 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को खाना खिलाना, यहां तक कि मृतकों को जीवित करना। एक बार उन्होंने एक पापिनी स्त्री को क्षमा किया जिसे पत्थरों से मारने की सजा दी जा रही थी। उन्होंने कहा, जो पापी न हो वही पहला पत्थर फेंके। कोई कुछ नहीं बोल पाया। यह दिखाता है कि वह करुणा और प्रेम के संदेश वाहक थे। विरोध और बलिदान। यीशु का बढ़ता प्रभाव धार्मिक अगुवों को खटकने लगा। उन्होंने यीशु को धोखे से पकड़वाने की योजना बनाई। उनके शिष्य यहूदा ने उन्हें 30 चांदी के सिक्कों में धोखा दिया। यीशु को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें झूठे आरोपों में कैफास, पिलातुस और हेरोदेस के सामने लाया गया। पिलातुस ने अंततः लोगों के दबाव में आकर उन्हें क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दिया। यीशु ने क्रूस पर चढ़ते समय भी प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लूका 23:34। पिता ने बड़े बेटे से कहा, बेटा, तू हमेशा मेरे पास है और जो कुछ भी मेरा है वह तेरा है। लोग इसे देखकर हैरान रह गए। अधिकारियों को समुद्र में चलकर दिखाना। एक बार यीशु अपने शिष्यों के साथ एक नाव में थे। अचानक समुद्र में तेज तूफान आ गया। शिष्य डर गए और यीशु को जगाया, प्रभु, हम डूब रहे हैं। यीशु ने उठकर समुद्र और हवाओं को शांति दी और कहा, शांत हो जाओ, चुप रहो। समुद्र शांत हो गया और हवाएं थम गईं। शिष्य हैरान होकर बोले, ये कौन है कि हवाएं और समुद्र भी उसकी आज्ञा मानते हैं। अधिकारियों के मरे हुए व्यक्ति को जीवित करना। एक और कहानी में यीशु एक छोटे से गांव में थे। जब उन्हें यह बताया गया कि नाइन के एक गांव में एक विधवा महिला का बेटा मर चुका है, यीशु ने शोकाकुल महिला से कहा, डरो मत, और उसने मरे हुए लड़के को उठा लिया। यीशु ने उस लड़के से कहा, तू उठ, और वह मरा हुआ लड़का जीवित हो गया। लोग यह देखकर बहुत चौंके और यह खबर चारों ओर फैल गई। रोटियां और 2 मछलियां एक दिन बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पास आई थी।
दिन ढलने को था और लोग भूखे थे। यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, हम इन्हें क्या खिलाएंगे? शिष्यों ने उत्तर दिया, यहाँ हमारे पास केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। यीशु ने उन रोटियों और मछलियों को लिया, उन्हें आकाश की ओर देखा और धन्यवाद दिया। फिर उसने उन्हें तोड़कर शिष्यों को वितरित करने के लिए दिया। आश्चर्यजनक रूप से वह थोड़ी सी रोटी और मछलियां 5,000 से अधिक लोगों को खिला पाईं और फिर भी बचत के रूप में 12 टोकरे भर गए। ये एक और महान चमत्कार था जो यीशु की कृपा और शक्ति को दर्शाता था। अधिकारियों की चमत्कारी शांति यीशु ने न केवल शारीरिक चमत्कार किए बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी दी। एक बार एक व्यक्ति जिसका नाम गेरासेने था, जो एक दुष्टात्मा से पीड़ित था, यीशु के पास आया। वह पूरी तरह से बर्बाद और अशांत था। यीशु ने उस दुष्टात्मा को आदेश दिया और वह व्यक्ति ठीक हो गया। उसके बाद वह व्यक्ति शांतिपूर्ण और आत्मिक शांति में जीने लगा। समाप्ति यीशु के जीवन में हुए ये चमत्कार केवल उनके दिव्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं थे, बल्कि वे यह दिखाते थे कि परमेश्वर का प्रेम और करुणा कभी खत्म नहीं होती। चाहे वह अंधे को दृष्टि देना हो, बीमारों को चंगा करना हो या मृतकों को जीवन देना हो, यीशु ने हमें यह दिखाया कि परमेश्वर के पास हमारे हर दर्द और समस्या का समाधान है। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हम विश्वास रखें और जीवन के हर संघर्ष में उनका सहारा लें। संदेश लेकर आया है। कई बार हम जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों में खुद को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन याद रखें, प्रभु यीशु हमारे साथ हैं। आज हम बाइबल के वचनों से प्रेरणा लेंगे और एक कहानी सुनेंगे जो आपके दिल को छू लेगी। यशायाह 10 में प्रभु कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, तू चिंतित न हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा। यह वचन हमें यह याद दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। तो आइए प्रभु पर भरोसा करते हुए इस सफ़र को शुरू करते हैं। 2 प्रेरणादायक वचन और उनका अर्थ। पहला वचन है फिलिपियों 4:13, मुझे उस मसीह में सब कुछ करने की शक्ति है जो मुझे सामर्थ्य देता है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि जीवन की हर कठिनाई में यीशु हमें सामर्थ्य देते हैं। जब आप अपने काम में असफल होते हैं तो यह वचन आपको याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। जो कुछ आप अपने बलबूते नहीं कर सकते वह यीशु की सामर्थ्य से संभव है। छोटा उदाहरण, एक छात्र जिसने यीशु पर भरोसा करके परीक्षा में सफलता पाई। दूसरा वचन है मत्ती 11:28, हे सब थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह वचन हमें बताता है कि जीवन के बोझ और दुखों को यीशु के चरणों में रखें, वह आपको शांति देंगे। उदाहरण, किसी व्यक्ति ने जीवन की परेशानियों में कैसे प्रभु से शांति पाई। तीसरा वचन है यूहन्ना 14:27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, वह शांति जो संसार नहीं दे सकता। आज के दौर में जब हर कोई चिंता और तनाव से भरा है, यीशु हमें असली शांति देते हैं। बस उन पर भरोसा करें। चौथा वचन है भजन संहिता 23:1, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं होगी। यह वचन हमें याद दिलाता है कि प्रभु हमारी हर आवश्यकता पूरी करेंगे, बस हमें उनका अनुसरण करना है। 3 प्रेरणादायक कहानी। साउंड इफेक्ट्स के साथ कहानी को रोचक बनाएं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी एक गरीब किसान रमेश की है जो अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा था। कहानी, रमेश के पास बहुत कम जमीन थी जिससे वह अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहा था। हर दिन वह परेशान रहता और सोचता, भगवान मैं क्या करूं। एक दिन उसने एक चर्च में एक पादरी को कहते सुना, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। रमेश ने यीशु पर भरोसा करना शुरू किया।
वह प्रार्थना करता और अपने खेत में मेहनत करता। धीरे धीरे उसके खेत में अच्छी फसल होने लगी। लोग पूछने लगे, तुमने यह कैसे किया? रमेश ने कहा, यह मेरी मेहनत और यीशु मसीह के आशीर्वाद का फल है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम विश्वास और मेहनत के साथ काम करते हैं तो प्रभु हमारे लिए चमत्कार करते हैं। 4. निष्कर्ष और प्रेरणा। प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल के वचन और यह कहानी हमें सिखाते हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों न हो, यीशु मसीह के वचन हमें शक्ति देते हैं। आइए हम इस विश्वास के साथ जीवन जिएं कि हमारे साथ वह परमेश्वर है जो हर परिस्थिति में हमें संभालता है। कौन जानता है, आपके खेत में भी चमत्कार हो सकता है।